चलिए तो बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कैसे होता है ना, उसके लिए एक बार देखते हैं। देखो जीन एक्सप्रेशन का सिंपल तरीका है, इस पे अपन पहले भी बात कर चुके हैं। कोई एक जीन, जीन एज एन अकोर्डिंग, तो कोई एक जीन के साथ तीन चीज हो सकता है। अगर वो म्यूटेटेड हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है किसी भी तरीके से, तो तीन चीजें पॉसिबल। पहला कि उस चेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़े, अभी भी वो जीन एकदम से एंजाइम बनाए, फंक्शनल बनाए या लेस फंक्शनल बनाए, फंक्शनल या लेस फंक्शनल। यानी एक मान लो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइट का जीन, है ना, या ग्रोथ हार्मोन बनने वाला जीन वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर उस जीन में कोई चेंज होता है तो दो केस हो सकता है, या तो ग्रोथ हार्मोन जैसा पहले बनना था वैसा ही बने, या फिर जैसा पहले बना तो उससे थोड़ा सा कम फंक्शनल बने लेकिन बने, यानी टॉल तो हो ही जाएगा। ठीक है, एक केस। तो म्यूटेशन में पहला केस क्या हो सकता है, नो चेंज इन द एंजाइम, नो चेंज इन द एंजाइम, या फिर लेस फंक्शनल एंजाइम। इन दोनों ही केस में पूरा हार्मोन काम करेगा। एज इन हाइट इसमें भी बढ़, मान लो टॉलनेस का जीन था, ग्रोथ हार्मोन बना रहा था, और या तो एंजाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जैसे पहले बन रहा था वैसे भी बन रहा है, तो ऑर्गेनिज्म टॉल होगा। या फिर थोड़ा सा फंक्शन कम हो गया लेकिन टॉल तो अभी भी पहुंच जाएगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है म्यूटेशन से नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, नॉन फंक्शनल एंजाइम, है ना, फंक्शन कम करे। और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही नहीं बने। तो किसी भी जीन के एक्सप्रेस करने का यही तरीका होता है। अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उस म्यूटेशन से तीन चीज हो सकता है, या तो जैसे पहले एंजाइम बन रहा था वैसा ही बने, या फिर लेस फंक्शनल एंजाइम बने। दूसरा केस पॉसिबल है नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो बन रहा लेकिन काम ही नहीं कर रहा। और तीसरा केस एंजाइम ही नहीं बन रहा। तो इन दोनों केस में रेसेसिव फीचर दिखेगा ना, एंजाइम है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, तो फीचर दिखना। या फिर एंजाइम ही बना तो भी जाहिर सी बात है हाइट नहीं बढ़ेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन के केस का एग्जांपल है, ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं तो आदमी टॉल हो पाएगा क्या, नहीं, ड्वार्फ ही रह जाएगा। या फिर एंजाइम बना लेकिन नॉन फंक्शनल, ग्रोथ हार्मोन है लेकिन कोई काम का नहीं, तो उस केस में भी हाइट बढ़ेगा क्या, नहीं, शॉर्ट ही रह जाएगा, ड्वार्फ ही रह जाएगा। इस केस में हाइट बढ़ेगा। तो कोई भी जीन इस तरह से एक्सप्रेस करता है दोस्तों। इसके बाद अपन एक और केस लेते हैं, एग्जांपल क्या है, हेडिंग बनाते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी एक ऐसा केस है वेयर one gene controls more than one character. One gene controls more than one character. एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं बी जीन। बी जीन, ये जो बी जीन है ना, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि एक पी मटर के दाने पे, एक पी के सीड पे कितना ज्यादा स्टार्च बनेगा,
ठीक है, एक मटर के दाने पे कितना ज्यादा स्टार्च बनेगा। कंट्रोल्स द साइज ऑफ स्टार्च इन पी। जाहिर सी बात है ना, मटर में हम जो खा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वहां स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। अब सुनना, इस बी जीन पे दो केस देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें, अब देखो, अगर मान लो स्टार्च एकदम से पूरा पूरा बन रहा है तो मटर का दाना गोल होगा, अगर थोड़ा कम बना तो भी ऑलमोस्ट गोल होगा, एकदम बहुत छोटा बन रहा तो रिंकल्ड सीड हो जाएगा। तो असल में वो कंट्रोल कर रहा था साइज ऑफ स्टार्च विद पी, लेकिन उसी के बेसिस पे पी का शेप भी है ना, सीड शेप भी डिसाइड हो जा रहा है। देखो, जीन को अगर हम बात करें, दो फीचर कंट्रोल कर रहा है, एक साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, इसके बेसिस पे जब जज करते हैं ना, तो ये जो अपना पी जीन, बी जीन है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। कैसा डोमिनेंस शो करता है? इनकम्प्लीट। अगर ये जीनोटाइप है तब बनता है लार्ज साइज, अगर जीनोटाइप ये है तो बनता है नॉर्मल साइज, और अगर जीनोटाइप ये है तो बनता है स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन। मतलब स्टार्च ग्रेन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन का बात करेंगे तो क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और साफ साफ दिख रहा है, अगर डबल डोमिनेंट है तो लार्ज सीड बन, मतलब स्टार्च बन रहा है, हेटेरोजाइगस तो नॉर्मल शेप का स्टार्च बन रहा है, और होमोजाइगस रिसेसिव में तो स्मॉल शेप। अच्छा, इन दोनों केस में जो सीड शेप है वो कैसा हो जा रहा है? राउंड। और इस केस में सीड शेप कैसा हो जा रहा है? यानी असल में बी जीन कंट्रोल कर रहा था साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये भी कंट्रोल कर लिया। सीड शेप। और जब इसके बेसिस पे अपन बात करते हैं तो ये क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस। अगर केस ऐसा है या फिर ऐसा है तो कैसा शेप बन रहा है? और अगर केस ऐसा है तो कैसा शेप बन रहा है? कोई दिक्कत इसमें? एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। एक कैरेक्टर कौन सा है? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। जब आप इस कैरेक्टर के बेसिस पे बात करते हो तो बी जीन कैसा है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। और अगर आप दूसरे कैरेक्टर सीड शेप के बेसिस पे बात करते हो तो बी जीन कैसा है? डोमिनेंट। तो से एक बात और क्लियर हो गया कि कोई जीन डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है या क्या है, ये हम जीन से डिसाइड नहीं करते। ये जीन का फीचर नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, and actually this dominant or co-dominant or incompletely dominant is actually dependent on the character which is being controlled by the gene. ये जो डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या को-डोमिनेंस है, ये जीन पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्चुअली ये जीन डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है या को-डोमिनेंट है, ये उस कैरेक्टर के हिसाब से डिसाइड होता है जिसको ये कंट्रोल कर रहा है। अगर आप पूछोगे बी जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आप बोलोगे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। बी जीन अपना कुछ नहीं है, बी जीन का वो कैरेक्टर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन जो कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से बी जीन क्या है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट। बी जीन सीड शेप के हिसाब से क्या है, तो आप बोलोगे कि ये डोमिनेंट। अपना बी जीन क्या है ये आप नहीं बता सकते,
क्योंकि जीन का डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या कोडोमिनेंसी अपना फीचर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर का बात हो रहा है। कोई दिक्कत? पक्का पक्का? चलिए, तो इसके बाद जो अपना टॉपिक होगा जो अपन पढ़ेंगे वो होगा